R1 में जब तीनों को हम जोड़ते हैं, जैसे R1 प्लस R2 R3, तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सोल्व हो जाता है। R1 में R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। R1 ज्यों का त्यों लिख देंगे, A माइनस बी माइनस सी, और ये R2 जो है इसको जोड़ देंगे 2B और प्लस 2C। फिर यहाँ भी 2A प्लस B माइनस सी माइनस A प्लस 2C। ये वाले एलिमेंट भी करेंगे 2A प्लस 2B और प्लस C माइनस A माइनस B। बाकी जो भी एलिमेंट दिख रहा है उसको ज्यों का त्यों लिख देंगे अपने स्थान पे, जैसे 2B 2C B माइनस सी माइनस A 2C 2B C माइनस A माइनस B, ठीक है। फिर देखिएगा कि ये B जो है यहाँ 2B यहाँ माइनस B घट करके एक भी आ जाएगा, यहाँ C 2 गो यहाँ C 1 गो है, घट जाएगा तो 1 आ जाएगा। इसके नीचे लिखते हैं, यहाँ पर 1 ज्यों का त्यों रह जाएगा, B घट गया 2B में तो प्लस B, C घट गया 2C में तो प्लस C, ठीक है। 2B यहाँ पर ज्यों का त्यों, 2C यहाँ ज्यों का त्यों। यही मेथड यहाँ पे 2A में A गया A प्लस B प्लस C, यहाँ पे B माइनस C माइनस A, यहाँ A प्लस B प्लस C 2B C माइनस A माइनस B। इतना करने के बाद जैसे होता है कि कोई भी रो में या फिर कोई भी कॉलम में कुछ कॉमा होता है तो कॉमा निकाल लेंगे। यहाँ पे आपका R1 में कॉमा दिख रहा होगा A प्लस B प्लस C, तो उसको हम कॉमा निकाल लेंगे। कॉमा निकालिए सभी, A प्लस B प्लस C। और कोई यहाँ पे बोलेगा कि एक ही को तो A प्लस B प्लस C कॉमा निकला, ये तो ये बचा हुआ है, ये बचा हुआ है, तो ऐसा बिल्कुल आपका मानना गलत है। जब भी निकालेंगे तो R1 से निकालेंगे। ये जो है R1 है ना, R1 से कॉमा निकाल लिए, R1 से कॉमा निकल गया, यहाँ पर बच गया क्या छोटू, यहाँ पर बच गया 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1। समझ में आ गया होगा। 2B देखिए यहाँ पे ज्यों का त्यों रह जाएगा 2C। अच्छा यहाँ कितना 2C। B माइनस C माइनस A, यहाँ पे 2C, ये 2B C माइनस A माइनस B, ठीक है। आप इतना करिएगा, जैसे ही आप एक रो में या एक कॉलम में 1 1 दिखा तो R1 में R2 को घटाना है, R2 में R3 को घटा देना है, आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। यूजिंग R1 में R1 माइनस R2 और R2, ये R1 में दिखा 1 1 तो C1 वाले लगाएंगे, C1 में C1 माइनस C2 एंड C2 में C2 माइनस C1, ठीक है। ये ज्यों का त्यों रहने देंगे, A प्लस B प्लस C, इसको इसमें घटा देंगे तो ये 1 2B और 2C, C1 ज्यों का त्यों। फिर बीच में सभी को माइनस, C2 को घटा देंगे, यहाँ पे 1 B माइनस C माइनस A, ये ब्रैकेट में, और जो ब्रैकेट से हटा तो सब अंदर वाले सिंबल
प्लस, ये 2c यहाँ पर घटा देंगे। फिर C2 में C2 को ज्यों का त्यों b माइनस सी माइनस ए 2c, और C3 को घटाएंगे -1 -2b और -c प्लस ए माइनस बी। C3 ज्यों का त्यों 1 2b c माइनस ए माइनस बी। यहाँ तक समझ में आया होगा। जहाँ घटता है घटा देंगे, a प्लस बी प्लस सी, ये 1 में 1 गया 0, ये 1 में 1 गया 0, और ये 1 ज्यों का त्यों। यहाँ पे 2 प्लस और ये माइनस, तो यहाँ पे b प्लस सी प्लस ए 0 माइनस ए प्लस बी प्लस सी, ये 2b, ए प्लस बी प्लस सी, सी माइनस ए माइनस बी। फिर कॉमा लेंगे, C1 में ए प्लस बी प्लस सी कॉमा, C2 में भी ज्यों कहते हैं ए प्लस बी प्लस सी, C1 से कॉमा लेंगे इस वाले से, तो ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। इससे भी कॉमा लेंगे ए प्लस बी प्लस सी। जो अंदर बचा उसको लिख देंगे 0 1 0 0 -1 और 1। यहाँ पे 1 2b c माइनस ए माइनस बी। दो एलिमेंट 0, वहाँ से एक तीसरा एलिमेंट 1 बचा या फिर कोई दूसरा बचा, उस वाले एलिमेंट से उठा करके सोल्व कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ पर कितना हो रहा है, एक ये और इतना का होल क्यू, क्योंकि 3 गो है, a प्लस बी प्लस सी का होल क्यू। इस वाले एलिमेंट्स जैसे आप सोल्व करते हैं तो ये तो 1 है, इसका सिंबल प्लस ही रहता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पहले गुना करेंगे 1 के गुना 1 से, 1 बीच में चिन्ह हमेशा माइनस, फिर 0 गुना 1 0, कितना आपको दिख रहा है, 1 में 0 गया 1, 1 इंटू 1 1, 1 से समथिंग उतना ही रह जाएगा। तो a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, ये हो जाएगा बच्चों आपका आंसर। ठीक है।